सियासत मदीना ऐसे तो नहीं चलेगी ना कि जीन्स और शर्ट पहन के आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करके आप बाहर निकल जाएं और बाल खुले छोड़ दें। तो ये अबाया एक अच्छी चीज़ है। जब हमारी अपनी कंट्री में ये चीज़ नहीं है तो फिर वो जो अदर कंट्री है ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ पे पाबंदी लगाएगी। औरतों की रैली रख ले जिसमें अबाया हो और ब्लैक कलर का अबाया हो, नॉट एनी अदर कलर ऑफ अबाया, ब्लैक अबाया हो, बस जिसमें जिस चीज़ में उन्होंने पाबंदी लगाई है उसको हमने ये ब्लैक अबाया है, अब ब्लैक नहीं है तो क्योंकि इस्लामोफोबिया तो बात की बात है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों के दिल में जज्बा ईमान ही नहीं रहा और गैरत ही खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुसलमानों के दिल में गैरत हो, इस्लाम हो, किसी को स्पेसिफिकली नहीं, हम और आप, हम सभी यही में शुमार होते हैं। हम में से कोई भी इस हद तक हिम्मत नहीं करता कि हम स्टैंड ले सकें किसी चीज़ के बारे में, ओपनली डिस्कस कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के अंडर हैं और हम लोग उनसे अभी तक उनकी गुलामी कर रहे हैं। दरअसल गलत है। लोगों को वही करना चाहिए जैसे वो चलते आ रहे हैं। क्या करना चाहिए जो कि शुरू से चलता आ रहा है ना, आजकल की हुकूमत ने कभी नोट किया है ना वो करेगी। हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले, जिसने जो करना, जैसी मर्जी हुकूमत ले आए, जैसे मर्जी रूल बैन कर ले, उठा ले, जो मर्जी कर ले, हमने वैसे ही करना है। हम बाया भी पहनेंगे, हम हिजाब भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। मारना है तो मारते, नो इशू। बात आपने नहीं किया हुआ। आहो यार, ऐसे सारा इस्लाम सिर्फ पर्दा ही है? नहीं, सारा इस्लाम पर्दा नहीं है। आपकी गैरत भी होती है, कुछ हया भी होती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप जो है अबाए को जो है बिल्कुल ही मना कर दें। मिला तो मैंने तो बाजार आना था अबाया तो मैं आपको बताऊं, तहरीक ये भी चलनी चाहिए कि अबाए के ऊपर बाल भी नजर ना आए। अथॉरिटी, ये तो सबको पता है। जब मेजॉरिटी नहीं कुछ करेगी तो भाई हम क्या कर सकते हैं? आप ही बता दो। रह गए हैं। इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है, 2 दिन एहतजाज किया जाता है, बैठ जाते हैं। सॉरी टू से ये सारे मामला जो हैं, हम लोग को उनके बारे में पता हो ना पता हो, 2 दिन हम लोग खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं, हॉट टॉपिक रहता है, तीसरे दिन हम सारे अपनी जिंदगी के खुशी कमी के मामला में मसरूफ हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, ताजिकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जहां हमने बहुत सी खबरें की कि ताजिकिस्तान ने हिजाब बैन कर दिया, बुरखा बैन कर दिया है, दाढ़ियां बैन कर दी हैं, जुमे की नमाज बैन कर दिया है, वहां पर उन्होंने काले रंग का लिबास भी बैन कर दिया है। वो सील कर रहे हैं उन दुकानों को जहां पर काला रंग बिक रहा है। बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जो कि बिल्कुल इस्लाम के अगेंस्ट है। 35+ उन्होंने एंटी इस्लामिक लॉज बना डाले हैं अपनी कंट्री में, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारी कल्चर फर्स्ट है, हमारी कंट्री फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि हम ताजिकिस्तान के कल्चर को जिंदा करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये सब इकदाम कर रहे हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेंगे कि ताजिकिस्तान क्या अपने आप को एक नॉन इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करने के चक्कर में है, क्या वजह क्या है इसके पीछे की, क्या वजूहात है। लेते हैं अवाम के रिव्यूज, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बेसिकली तो ये बिल्कुल उनकी बात हमारे मानने लायक है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो तो अबाया को, नमाज को सबसे पहले हम अपने दीन को प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम अपने आप को एक ह्यूमन कहते हैं, एक पाकिस्तानी कहते हैं। ठीक है, पहले हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे, फर्दर देन वी आर पाकिस्तानी। सो मेरे लिहाज से तो इट्स नॉट गुड फॉर अस। अच्छा, पहले हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है, बाद में हम पाकिस्तानी। तो शरिया तो यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर हर कोई इस्लाम का नाम ही लेकर तो फ्रॉड कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बल्कि जो हमारे जो सियासतदान हैं, बेसिकली कहा जाता है कि जैसा आपका हुक्मरान होता है ना मुल्क का, तो आगे आपकी राया भी वैसे ही होती है। तो जहाँ पे हुक्मरान ही ठीक नहीं होंगे ना, तो वहाँ पे फिर आपकी राया भी इसी तरह ही करेगी, फ्रॉड करेगी, स्कैम्स करेगी। सो बस ठीक है, हम तो रह ही रहे हैं पाकिस्तान में, एंड दैट्स इट। कहते हैं हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, नेशनैलिटी बाद में है। ताजिकिस्तान इसके उलट कह रहा है। वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को खतरे में नहीं डालेंगे, वो कह रहे हैं हमारे लिए सबसे पहले हमारा कल्चर है, इसलिए उन्होंने बहुत सी चीजों को बैन कर दिया है। जो औरतें वहां पर ब्लैक कलर का अबाया या ओवरऑल अबाया भी पहनती थी, उनको कहा कि ये हमारा कल्चर नहीं है, अरब के कल्चर में मत घुसो, हम सिर्फ अपने कल्चर को ही प्रमोट करेंगे। हिजाब बैन, दाढ़ी बैन, 35 से ज्यादा इस्लामिक लॉज को उन्होंने खत्म कर दिया है। क्या कहेंगी?
मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें इसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारे हमारी हुकूमत है, जो इस टाइम हमारे लीडर्स चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पर एक्शन लें, बात करें, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे सो हमारा कल्चर मजीद, क्योंकि ये अबाया पहनना कोई गुनाह की बात नहीं है, दाढ़ी रखना कोई गुनाह की बात नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम उनसे इस टॉपिक पे बात करें, इसके खिलाफ एक्शन लें। हमें एक्शन लेंगे। एक्शन लेना चाहिए। हमें अपने अबाया को मतलब मजीद उभार के दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, पर्सनैलिटी तो अबाया में है। पाकिस्तान की तमाम खवातीन अबाया औरती नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। को कैसे कह सकते हैं फिर? बस हमें पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर हमें कहीं और जाके एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं तो अबाया पहनती हूँ एंड आई लव अबाया, सो मैं बाकी लेडीज़ को भी यही मशवरा दूंगी कि वो अबाया पहन के घुमा करें। ये अच्छी चीज़ है, नॉट अ बैड थिंग। अबाया पहनना ना पहनना खैर ये तो हर किसी की पर्सनल चॉइस है, बिकॉज एवरी सिटीजन इज फ्री इन पाकिस्तान। तो अच्छा, लेकिन ये तो एक अलग बात होगी। हम बात कर रहे थे ताजिकिस्तान पर। अगर फ्रांस के अंदर कुछ हो हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है, जर्मनी के अंदर कुछ हो हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है, पड़ोसी देश में कुछ हो हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। ताजिकिस्तान 98% मुस्लिम आबादी रखने वाला तमाम के तमाम इस्लामिक रूल्स को साइड पर कर रहा है। आप उसके हवाले से क्या कहेंगी? यहाँ पर हमेशा ये तो बोला जाता है कि हमने जिहाद करना है। मुस्लिम कंट्रीज में इतना कुछ हो रहा है, वहां पर जिहाद का ऐलान क्यों नहीं होता? अब आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आंसर। अच्छा सुनने से क्या ताजिकिस्तान एक नॉन इस्लामिक स्टेट बन रहा है या सेक्युलर स्टेट बन रहा है? बिल्कुल, ये नॉन इस्लामिक स्टेट बन रहा है एंड दैट्स नॉट गुड फॉर अस। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एक चीज की पाबंदी हमारे मुल्क में ही नहीं है ना, पाकिस्तान में ही नहीं है कि अबाया नहीं पहना। अब देखे ना, हमारे एक लीडर थे जो अब जेल में बैठे हुए हैं, तो वो कहते थे कि मैं खुद एक नॉन मुस्लिम से शादी की थी। वाह, बिल्कुल ठीक है। तो वो अब क्या, वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा नॉन मुस्लिम से शादी करके। बिल्कुल। तो इट्स नॉट, मेरे लिहाज से तो ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने बात कही पाकिस्तान की नहीं हो रही, इस हमारे कल्चर की हो रही है ना, कि उन्होंने बोला कि भाई मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। तो रियासत मदीना ऐसे तो नहीं चलेगी ना कि जीन्स और शर्ट पहन के आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करके आप बाहर निकल जाएं और बाल खुले छोड़ दें। तो ये अबाया एक अच्छी चीज़ है। जब हमारी अपनी कंट्री में ये चीज़ नहीं है, तो फिर वो जो अदर कंट्री है ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ पर पाबंदी लगाएगी। बीइंग अ मुस्लिम हमें अबाया हम वेयर करेंगे तो हमें देख के दूसरे कल्चर भी इस चीज़ को पिक करेंगे ना। सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हम अकेले को? बस हमें करना चाहिए, हमें अपने मुल्क में ये तहजीब चलानी चाहिए कि सब औरतें जो है वो बाया पहने, ताकि हमें देखा देखी बकाया भी पहने। जो वो पाबंदी तहरीक चलाएंगे, आपको लगता है सब लोग मान लेंगे? इस्लाम के अंदर तो कोई जबर नहीं है। नहीं, तो अगर हम तहरीक चला रहे हैं, इसका मतलब है हम जबरन सबको जो है वो एक चीज के लिए मायल कर रहे हैं। हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो मेहनत में तो कोई आड़ नहीं है, हम जद्दोजहद करेंगे तो लोग इस चीज़ की तरफ आ भी जाएंगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अबाया फैला सकते हैं, तो फैला सकते हैं। फैलाने से क्या होगा? देखिए, मैं अबाया को अपोज नहीं कर रही हूँ। मैं तो अभी भी कह रही कि जो लोग अबाया पहनते हैं मैं उनकी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, जो नहीं पहनते मैं उनकी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। पर्सनली आई डोंट हैव एनी इशू किसी ने अबाया पहना है या नहीं पहना। लेकिन जब आप कह रही हैं कि ये तहरीक चलानी है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब हमारे मुल्क में एक अबाया की पाबंदी होगी, तो हम अदर कंट्री को जब कहेंगे ना कि भाई आप इस चीज़ को बैन क्यों कर रहे हैं, आप इसको चलने दें, तो नहीं सिर्फ बात हमें वो ये बात नहीं कर सकेंगे। फिर वो हमें नहीं कह सकेंगे आपकी अपनी कंट्री में क्या चल रहा है। दाढ़ी भी बैन किया, दाढ़ी की भी तहरीक चलाए। अब काला कपड़ा भी बैन किया, काले कपड़े की तहरीक चलाए। उन्होंने जुम्मे की नमाज भी बैन की है। तो जहद करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। जद्दोजहद करते से वो लोग सुधर जाएंगे। मशवरा तो यही है कि भाई सब मिलके जद्दोजहद करें, एक औरतों की रैली रख ले जिसमें अबाया हो और ब्लैक कलर का अबाया हो, नॉट एनी अदर कलर ऑफ अबाया। अबाया नहीं खिलाया जाएगा अगर किसी और कलर में होगा तो। बस ब्लैक अबाया हो, बस जिसमें जिस चीज में उन्होंने पाबंदी लगाई है उसको हमने ये ब्लैक अबाया है। अब ब्लैक नहीं है तो ये ब्लैक अबाया। बस अब क्या करूं, मुझे अब ये जो मिला था, मैंने तो बाजार आना था अबाया तो मैं आपको बताऊं, तहरीक ये भी चलनी चाहिए कि अबाया के ऊपर बाल भी नजर ना आए। मेरे आ रही है। इस्लाम को फॉलो करना तो सही से करो, सही से करो। पर लेकिन मशवरा तो यही है, अच्छी बात तो एक अच्छी बात फैलाना तो स्वाब का काम है। तो आप दीन
दुनिया साथ साथ लेकर चले ना। साथ साथ लेके चलें और बस इस चीज को जरा उनको नहीं बैन वगैरह करना चाहिए, हमें इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी नहीं चाहिए हर किसी को, बैन नहीं करो, आप आजादी दे दो हर किसी को। दे दो कि जो बैन कर रहे हो तो जो लड़कियां करना चाहती है फिर वो भी रह जाता है। हमारी कंट्री साइड ने तो उनकी किसी भी कल्चर पे या किसी भी ऐसी चीज पे, उनकी फीमेल्स पे, उनके मेल्स पे पाबंदी नहीं लगाई। तो मेल्स पे फीमेल्स, भाई हम इस्लामिक कंट्री की बात कर रहे हैं। तो वही कह रही हूँ ना कि कोई अदर कंट्री अगर हमारे मुल्क में आ जाती है तो हमारे मुल्क ने, हमारे लीडर्स ने तो किसी चीज पे पाबंदी नहीं ना लगाई हुई। ठीक है, सब वेयर करते हैं, आजादाना माहौल है, हर कोई अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए, तो बाकियों को भी ये चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दाढ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, उसको फॉलो करना है, और दाढ़ी रखना या ना रखना इसमें तो कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान रख सकते हैं या नॉन मुस्लिम रख सकते हैं। कितने ज़्यादा नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जो कि, बल्कि आजकल देखा जाए तो दाढ़ी एक ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई इसको फॉलो कर रहा है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में हो या कोई भी इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको स्पेशली किसी भी चीज़ को आप ख़ास तौर पे अबाया या फिर दाढ़ी वगैरह को आप सिर्फ इस चीज़ में लेके आ जाएं कि ये मुसलमान हैं और आप ये नहीं कर सकते, तो वो तो एक गलत बात है। 35 से ज्यादा उन्होंने इस्लामिक लॉज को बैन कर दिया है। इस्लामिक लॉज तो आप एक दो भी बैन करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, 35 से ज्यादा बैन कर दिया तो फिर आप खुद सोच लें कितना खसारा उठाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? फ्रांस में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। जर्मनी में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। कहीं स्विट्जरलैंड में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे आप? उसको खैर किसी भी चीज को इस्लामोफोबिया कहने से पहले तो मैं यही कहूंगी कि मुसलमानों के अंदर गैरत या फिर ईमान ही सो चुका हुआ है। मैं इन सब में तो पहले यही कहूंगी कि इस्लामोफोबिया तो बात की बात है, सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों के दिल में जज्बा ईमान ही नहीं रहा और गैरत ही खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुसलमानों के दिल में गैरत हो, इस्लाम हो, किसी को स्पेसिफिकली नहीं, हम और आप, हम सभी इन्हीं में शुमार होते हैं। हम में से कोई भी इस हद तक हिम्मत नहीं करता कि हम स्टैंड ले सकें, किसी चीज़ के बारे में ओपनली डिस्कस कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर हैं और हम लोग उनसे अभी तक उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो ताजिकिस्तान कहते हैं हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल वहां की खवातीन ने ब्लैक अबाया पहनना शुरू किया। उन्होंने कहा ये अरब का कल्चर है, हम नहीं फॉलो करेंगे उसको। उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। जितनी मार्केट्स थी अबाया की उन्होंने सील कर दी। काले कपड़ों की जितनी मार्केट्स थी उन्होंने सील कर दी। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया मुस्लिम कंट्री में? ये मुस्लिम कंट्री को इस्लामोफोबिया है या फिर ये उनका अपने कल्चर और मुल्क से प्यार है? आप क्या कहेंगी? उनको इस्लाम फर्स्ट रखना चाहिए या कंट्री फर्स्ट रखना चाहिए? डेफिनेटली इस्लाम फर्स्ट रखना चाहिए। दीन जो है हर इंसान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे, बल्कि सॉरी आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। सॉरी मैंने आपकी बात काटी। हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है या कंट्री फर्स्ट है? इस्लाम। तो अगर इस्लाम फर्स्ट है तो फिर कंट्री हासिल क्यों की? हिंदुस्तान में इस्लाम फैला लेते, बताए। हिंदुस्तान में इस्लाम हम लोग इस वजह से नहीं फैला सके क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी तादाद में जो है हिंदू लोग थे, और हिंदू लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी जो है, जो सॉरी यही काम हो रहे थे यहाँ ताजिकिस्तान में हो रहे हैं, हर एक चीज पे बैन कर रहे थे, पाबंदी लगा रहे थे। तो एक अलग हमें तो चाहिए थे ना कि वहाँ पहले इस्लाम फैलाते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है ना, कंट्री फर्स्ट तो है ही नहीं। वहाँ इस्लाम फैला हुआ था। असल में बात ये थी कि जो बरतानिया से आए हुए क्रिश्चियन, वहाँ पर ज्यादा कम्युनिटी जो है जिनके हाथों में इक़्तिदार था वो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, मोस्टली क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। ज्यूज से और क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, तो वो भी नॉन मुस्लिम थे और मोस्टली जो है नॉन मुस्लिम ही थे, और वो इक़्तिदार जो है हिंदुओं के हाथों में ही दे रहे थे। इन लोगों का प्लान ये था कि हिंदुओं के हाथों में इक़्तिदार दें और उसके बाद जो है मुसलमानों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर दब जाती और मिट जाती। इस तरह से जो अलग मुल्क हासिल किया गया है वो भी आप शायद भूल रही हैं कि इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर ही हासिल किया गया। वो अलग बात है। बिल्कुल दादा, मुझे सारी हिस्ट्री भी पता है, मैंने सारी हिस्ट्री भी पढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। आई नो एवरीथिंग। और मैं यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगी। हिस्ट्री में बहुत फर्क है और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा झोल भी है। एक मिनट, ये ना सेल वीक हो गया इसके। हाँ जी, जरा मेरे माइक का मसला बन गया था, सेल चेंज हो गया। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। हाँ जी, हम शायद ये डिस्कस कर रहे थे कि हिस्ट्री के अंदर बड़ा झोल है। हिस्ट्री को लेके बैठे ना तो बहुत सारे, हिस्ट्री को हम लोग लेके बैठे तो बहुत सारे मामला निकलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वाकई नहीं जानते। इंडिया ने अपनी हिस्ट्री अलग बनाई है, ब्रिटिश ने अपने हिसाब से बनाई है। किसी ने भी वो कहानी नहीं सुनाई जिसके अंदर वो सच है। नॉर्थ में थे, हम वेस्ट में पहुंच गए हैं, ताजिकिस्तान पे आते हैं। ताजिकिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या कहना है? ताजिकिस्तान क्या एक नॉन इस्लामिक कंट्री बनने के चक्कर में है? आसार तो वही लग रहे हैं, आसार तो वही है। बनने के चक्कर में नहीं है। यहाँ ये भी हो सकती है कि वो बन चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अनरैप कर रहे हैं।
अच्छा एक बात बताइएगा, वो अपने लिए कंट्री फर्स्ट रख रहे हैं, रिलीजन फर्स्ट नहीं रख रहे। देखिए यहाँ मेरा उनसे इख्तिलाफ है कि वो इस्लामिक लॉज को बैन नहीं करते। हर किसी की अपनी मर्जी है, जिसने नमाज पढ़नी है पढ़े, जिसने बुरखा हिजाब दाढ़ी रखनी है वो रखे, जिसने नहीं रखनी वो ना रखे। बैन नहीं लगाना चाहिए था, इस चीज को मैं मानती हूँ। लेकिन ताजिकिस्तान कह रहा है कि हमारे लिए हमारा कल्चर मुल्क फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट नहीं है। रिलीजन किसी का भी मजहब जो होता है ना, उसकी आजादाना चॉइस होती है। कोई भी इंसान किसी भी मुल्क को फॉलो करता है, किसी भी दीन को फॉलो करता है, किसी भी मजहब को फॉलो करता है, तो बहैसियत मुसलमान हम भी किसी को एक दूसरे के दीन से मजहब से इख्तलाफ रखना एक अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर बैन लगाना, ओवरऑल ही बैन लगाना, वो एक बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादती है किसी भी मजहब के लोगों उन सब के लिए। रद्द-ए-अमल क्या होगा ताजिकिस्तान पर? हमारा रद्द-ए-अमल वही होगा जो हर तरह के इस तरह के मामलात में होता है, 2-3 दिन एहतजाज करने की, अगर हिम्मत हो जाए तो एहतजाज कर लेंगे, फिर चुप करके बैठ जाएंगे और अपनी जिंदगी के मामलात में आगे बढ़ जाएंगे। अल्लाह तौबा, आप मुस्लिम कंट्री के खिलाफ एहतजाज करेंगे? अल्लाह माफ करे। कौन मुस्लिम कंट्री के खिलाफ एहतजाज करता है? कौन हक में? कोई भी नहीं है। हर इंसान नफसा नफसी का दौर है, हर इंसान अपने लिए ही है। यहाँ पर फ़लस्तीन में जो मामलात हो रहे हैं उसको लेके भी, कश्मीर में जो मामलात हुए हैं उसको लेके भी, उनके हक में भी 2 दिन एहतजाज हुआ है और रह गए हैं। इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है, 2 दिन एहतजाज किया जाता है, बैठ जाते हैं। सॉरी टू से, ये सारे मामलात जो हैं हम लोग को उनके बारे में पता हो ना पता हो, 2 दिन हम लोग खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं, हॉट टॉपिक रहता है, तीसरे दिन हम सारे अपनी जिंदगी के खुशी कमी के मामलात में मसरूफ हो जाते हैं। ताजिकिस्तान के अंदर कुर्बानी नहीं कर सकते आप, रमजान के अंदर किसी भी किस्म की मिठाइयाँ तकसीम नहीं कर सकते, आप खुलकर इफ्तार नहीं कर सकते, अगर कोई हज करके आए आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते हो। इन सब लॉज को जो उन्होंने बैन कर दिया है, इन सब लॉज को जो खात्मा कर दिया है, आप बीइंग अ पाकिस्तानी क्या चाहते कि ताजिकिस्तान के अंदर कैसा रूल हो? उनको एक इस्लामी मुल्क है तो इस्लामी मुल्क की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर आप नहीं चाह रहे कि आपके मुल्क में इस्लाम फैले तो ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन आप इस तरह भी तो नहीं कर सकते कि आप उस चीज़ को जो है बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर बैन कर दें। किसी भी चीज़ को बैन करना गलत होता है, अगर वो भी ख़ास तौर पर एक ऐसी चीज़ को जो कि आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही। हमारे मज़हब को फॉलो करना अगर आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा तो आप क्यों उसको बैन कर रहे हो? उनका भी मजहब है, वो अपना मजहब समझे तो ऐसे छोड़े। कोई चीज आपकी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये शॉल है, ये आपकी है, आपको अच्छी लगती है तो आपने इसको ली थी, मैं छीन के भागूंगी, आप मुझे भागने देंगी? बिल्कुल भी नहीं भागने दूंगी, अपनी चीज को नहीं छोड़ने दे रही, नहीं छोड़ूंगी। आप अपनी इसीलिए तो क्या छोड़े, तो कोई अपना मजहब कैसे छोड़े? और अगर कोई चीज आपकी है ही नहीं तो फिर मैं उसको लेके जाऊं, कोई उसको लेके जाए, आप खुद फेंकें, किसी को क्या फर्क पड़ता है? रिलीजन एंड कल्चर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कल्चर आपका चलता आ रहा है, उनका सदियों पुराना, जिसको वो कह रहे हैं हम लीव नहीं करेंगे, और इस्लाम को वो कह रहे हैं कि आप लोग अपना प्राइवेट मसला रखो। ऐसा ताजिकिस्तान ने बोला, मैं नहीं बोल रही भाई। उन्होंने कहा बुरखे ना पहनो, ताजिकिस्तान का रवायती लिबास है वो पहनो। भाई प्राइवेट मसला है तो फिर आप प्राइवेट मसला लोगों के पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? ना करो, ये इस चीज का तो मैं भी इख्तलाफ करती हूँ, बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी जॉब में जो मामला लेके चल रही हूँ, आपको कोई हक नहीं है आप उसमें बोलो। मेरी कोई भी पसंद होगी, फॉर एग्जांपल मैं कोई ब्लैक कलर पहनती हूँ, आपको ब्लैक कलर नहीं पसंद या आपने ब्लैक पहना है, मैं कहती हूँ आई डोंट लाइक दिस ब्लैक कलर, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं आपके ऊपर इम्पोज करूँ कि आप ना पहने। किसी भी इंडिविजुअल पे ही मेरी सिस्टर है। फिर उनको इस्लामिक स्टेट बनने को तो नहीं, आप तो सेक्युलर स्टेट बनने को कह रही हैं। मर्जी है तो सेक्युलर स्टेट हुई ना, इस्लामिक स्टेट तो ना हुई। इस्लामिक स्टेट के हवाले से यार मैं क्या इस्लामिक स्टेट वो बनाएंगे तो फिर तो रूल्स होंगे ना इस्लामिक रूल्स, जो आप कह रहे हो वो तो सेक्युलरिज्म में आता है। कर देता तो सी मैंने फसाता सीधी गल है, मैंने गल नहीं छड़ देता। थैंक यू। देखिए हम तो आम लोग हैं और हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि वीडियोस बना सकते हैं, लोगों को मना कर सकते हैं। ये तो हुकूमत का काम है ना कि वो जाए और सब कुछ देखे, जो कि इस टाइम पे खुद बिखरी हुई है। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि वीडियोस बना सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हमारे पास इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार होते हैं तो लोग हमें जीने नहीं देते। इसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं? ताजिकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? बाकी किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में ऐसी कोई एक हरकत भी हो, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, जो ताजिकिस्तान के अंदर हो रहा है ये क्या हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है, ये
इज्जत जो है बिल्कुल ही गलत हो रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान में ऐसा होता है तब भी किसी को कोई होश ही नहीं होती। जैसे लास्ट टाइम पे वो लड़की के साथ हुआ, तब इतना मतलब कि मीडिया में शोर हुआ, ऐसी लड़की, ऐसे वो जो लड़की कौन सी पंजाब कॉलेज की थी, कौन सी कॉलेज, पीजीसी कॉलेज की लड़की के साथ जी जो ज्यादती हुई थी, तब तो मीडिया एकदम ऊपर आया था। मीडिया को सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए, बस एक टाइम के लिए वो पॉपुलर। किसी से पूछो पीजीसी, किसी को पता है पीजीसी, कुछ भी नहीं पता। जब पाकिस्तान में ही लोगों के साथ ऐसे हो रहे, तो आउट ऑफ कंट्री अभी जो ताजिकिस्तान के जहाँ की आप बात करिए, वहाँ का हम क्या ही बोले। जब हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब हमारे साथ ही कुछ अच्छा नहीं होता, तो हम लोगों को क्या देखें या दूसरी तरफ क्या जाएंगे। तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि करे। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, आप ही बता दें, हम वो कर लेते हैं, मसला नहीं है। उठा के लेके जाती है तो ले जाए, नो इशू। कौन उठा के लेके जाएगा? हुकूमत ही, अभी देखिए आप कोई भी बात डिस्कस कर लें, अभी हुकूमत को पता चल गया, उठा के ले जाती है तो ले जाएगी। आहो यार, ओरे ननु कमी की है। अच्छा, आप ना जरा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गई, पटरी से उतर गई है। मेरा सवाल था ताजिकिस्तान पे। एक मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में कोई काम ऐसा है जो पटरी पे है? अच्छा, नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई भी काम पटरी पे है तो फिर मैं पटरी पे रह के बात करती हूँ। क्या बात है लड़की। पाकिस्तानी नस्ल है, क्या करें यार, हालातों से मजबूर है, क्या करें। अब आप ही बता दो। बिल्कुल सही। थोड़ा ताजिकिस्तान पे बात करोगी? चलें ठीक है। अच्छा, ताजिकिस्तान को मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस रख दिए हैं, जरा हो हाँ जी, इन्होंने जो रूल्स और रेगुलेशंस रख दिए हैं कि इस्लाम को नहीं मानना, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, ये हमें कोई मतलब कि एक रीजन बता दें या कुछ बता दें जिसकी वजह से रीजन ये दी है कि हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है, कंट्री फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट नहीं है। हम लोग अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, ये कह रहे हैं ताजिकिस्तान। इनका कल्चर क्या है फिर? इनका कल्चर इस्लामिक कल्चर, जो इस्लाम के अंदर चीजें हैं कि आपने पर्दा करना है, दाढ़ी रखनी है, कल्चर वो नहीं है। ये इनका कल्चर नहीं है। और जो ताजिकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनकी सिचुएशन थोड़ी सी आप बताएं मुझे। उनकी सिचुएशन ये है कि कुछ लोग जो है वो खिलाफ है, लेकिन मेजोरिटी हक में है। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, ये तो सबको पता है। जब मेजोरिटी नहीं कुछ करेगी तो भाई हम क्या कर सकते हैं, आप ही बता दो। ना असल जो फॉल्ट है इसमें वो है कौम का। जब तक एक कौम अपने लीडर को सपोर्ट करती रहेगी ना, उनके जहन में यही होगा कि एक कौम जो है वो हमारे साथ है। जब तक हम खुद मिलके इसके खिलाफ जंग नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे कि लड़कियां हैं वो बगैर दुपट्टे के, बगैर अबाए के, बगैर निकाब के बाहर निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है लीडर भी इस चीज़ को जो है फॉलो करेंगे। और उसके अलावा सारे इस्लामिक रिचुअल्स, ये सारा इस्लाम सिर्फ पर्दा ही है? नहीं, सारा इस्लाम पर्दा नहीं है। आपकी गैरत भी होती है, कुछ हया भी होती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप जो है अबाए को जो है बिल्कुल ही मना कर दें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना उन औरतों को भी देखे, उन लड़कियों को देखे जो बाएं में होती हैं लेकिन आंखों में हया नहीं होती। अबाए का मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, इस्लाम के अंदर अबाया है, विच इज गुड। मैं अबाए को अपोज नहीं कर रही, लेकिन अबाए का लड़कियां पूरा फायदा उठाती हैं, पूरा फायदा। बाप सामने से गुजरे होगा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजरेंगे, बाप को पता ही नहीं होगा। मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैंने वो लड़कियां देखी हैं जो बाया पहनती है लेकिन आंखों में हया नहीं होती। तो औरतें जो होती हैं, जो घर वाले होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो मेरी लड़कियां बाएं में जा रही हैं, कर क्या रही हैं पहले ये तो बताओ। और सेकंड जो आपने मुझे मेजोरिटी की बात किया, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। मेजोरिटी पे मैं कहती हूँ हम पे डिपेंड करता है। अगर हम गलत को सही लेके चलते हैं तो गलत ही सही है, अगर हम सही को सही लेके चलते हैं तो सही ही बिल्कुल सही है। ये ताजिकिस्तान के अवाम पे डिपेंड करता है कि अगर वो ठीक लेके चलती है, मेजोरिटी अगर अथॉरिटी वाकई बनती है तो फिर कुछ बन सकता है। अगर मेजोरिटी गलत के खिलाफ है या गलत के साथ है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, क्या ताजिकिस्तान एक नॉन इस्लामिक स्टेट बनने के चक्कर में है? क्या दुनिया के साथ वो अपना जो है वो सॉफ्ट इमेज दिखा रहे हैं? क्या कहती हो आप, किस लिए ये सब हो रहा है? मैं वैसे तो किसी को कुछ कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि अपने भी हालात आपने देखे ही हैं। किसी को कहते हैं ना, पहले अपने गिरबान में देखते हैं फिर ही दूसरों को बात करते हैं। अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे, अगला खड़े होके, जैसे मैं आज बोल रही हूँ, उधर से भी कोई खड़ी होके बोल सकती है कि यार इसने ऐसे बोला है, ठीक है। जब हमारी कंडीशन इतनी बैड है, हम खुद को क्या किसी को कुछ क्यों कह सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि यार ये वाकई इस्लाम से हटके बात हो रही है। ये नहीं चाह रहे कि इस्लाम जो है आगे जाए, आगे फैले, और बस ये अपने मतलब के बीच में कुछ गंद वगैरह डाल रहे हैं और लोगों को जो डिस्ट्रैक्ट है ना, उनको और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग इस टाइम इस्लाम की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। जो पीजीसी में हुआ उसके बाद लड़के भी सुधर गए हैं, इस्लाम की तरफ सारे मूव कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है, मीडिया को तो तरीका चाहिए।
एक छोटा सा मतलब कि कुछ भी होता है तो सारे आवाम का ध्यान उधर चला जाता है, इवन के आउट ऑफ कंट्रीज का भी ध्यान उधर चला जाता है, वो भी डिसबैलेंस और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बस ये एक बहाना है छोटा सा लोगों को अपनी तरफ करने का, ताकि सब डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बात खत्म हो जाए। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, अजान स्टार्ट हो गया, 2 मिनट का। जी हाँ, अजानें हो चुकी हैं, आप लोग अपनी बात को कंटिन्यू रखें। क्या कहेंगे आप ताजिकिस्तान के हवाले से? इसके बारे में बस इतना कहूंगी कि देखें, जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो आवाम कैसे पागलों की तरह बाहर निकलती है, तो अभी आवाम निकले ना बाहर, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करें ना, सही फायदा यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट करेंगे? प्रोटेस्ट की जरा लाइंस रिपीट कीजिएगा कि हम किन अल्फाजों में प्रोटेस्ट करेंगे, या कौन से ऐसे स्लोगन लगेंगे जो हम ताजिकिस्तान के लिए लगाएंगे? बात सुन, जैसे मीडिया पे जाते हैं, टिकटॉकर्स हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है, ये अपनी वीडियोस अपलोड करें ना, उसके बारे में उनकी आवाम देखेगी ना, कोई तो करेगी ना। टिकटॉकर की वीडियो देखकर ये नहीं कहेंगे कि ये तो लड़की खुद मीडिया पर आती है, ये हमें इस्लाम सिखाएगी। तो ये नहीं हो सकता ना खाली लड़की हो, लड़के भी तो इतने टिकटॉकर्स हैं, वो करें। आपका नारा क्या हो? मेरा नारा क्या होगा? मेरा नारा यही होगा कि मैं बताती हूँ। पहली बात तो इससे मीडिया, यू टेंशन ना लो, मैं पकड़ लेती हूँ। यार बाइक पकड़ने का शौक है ना, इसीलिए। अच्छा जी, माइक टेस्टिंग। अच्छा जी, तो पहली बात तो जैसे इसने मीडिया को लेके की, वाकई मीडिया एक वो जरिया है जो ठीक से ठीक बात को भी ऊपर कर सकता है, बुरी से बुरी बात को भी ऊपर कर सकता है। पहले तो हमारा मीडिया थोड़ा सा टेंशन में आए। अगर हमारी मीडिया पे ये जो छोटे छोटे टिकटॉकर्स है ना, ये अगर कोई बात शेयर करते हैं, अगर ये ताजिकिस्तान के बारे में कोई बात अलाउ करते हैं, ये लेके जाते हैं उसे, तो पहली बात तो वो मीडिया पे भी ऊपर आएगी। सेकेंडली हमें मीडिया ही दिखाता है, हम मीडिया पे ही बैठे हैं, मीडिया हमें दिखाता है। जब मीडिया पे ऐसी चीज आएगी ना, लोगों के ज़हन में बार बार वो घूमेगी। जब एक ही वीडियो बार बार आएगी, एक ही जो है टॉपिक बार बार डिस्कस किया जाएगा, हमारे माइंड में आएगा, फिर हम क्या, बाकी बहुत ज्यादा लोग हैं जो इसके बारे में सोचेंगे और निकलेंगे इस चीज के बारे में। आपका क्या नारा होगा ताजिकिस्तान के खिलाफ, या आप क्या कहेंगे कि ताजिकिस्तान के अंदर ये रूल आए? मैं ये कहूंगी कि पहले तो जो आपने वहाँ मेजोरिटी की बात की थी, वो एक सच को लेके चले। सेकेंडली हमारी तरफ से तो यही नारा होगा कि यार जो ताजिकिस्तान की हुकूमत इस टाइम पे कर रही है, वो बहुत ही गलत कर रही है, बहुत ही सरासर बहुत ही गलत है। क्योंकि सबको पता है कि इस्लाम के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, कायदे आज़म ने भी क्या कुछ नहीं किया, इतने लोग मर गए जब यहाँ से वहाँ ही जो है तिजारत हो रही थी। तो अगर अब आके इस्लाम को ऐसे डिग्रेड किया जाएगा, इस्लाम को अगर ऐसे गिराया जाएगा, तो फिर उन कुर्बानियों का क्या फायदा, उन कुर्बानियों का फिर कोई फायदा नहीं है। मेरी तरफ से तो यही है कि यार ये सब जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक छोटा सा सोशा है जो फैला रही है, जिसको ये इतना बड़ा कर रहे हैं, ये फिर यही मैं कह सकती हूँ। आप निकाब नहीं कर सकते, हिजाब नहीं कर सकते, आप अबाया नहीं पहन सकते, स्पेशली आप काले रंग का जोड़ा तो पहन ही नहीं सकते, आपको फाइन हो जाएगा। हमें फिर वहाँ रहना ही नहीं चाहिए, हमें वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। हमें जब जैसे लोग तिजारत करते हैं, हमें भी वहाँ से कर्जा नहीं चाहिए। जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं ना, तो फिर इनकी अक्ल खुद ही ठिकाने आएंगे। वहाँ कैसा रूल होना चाहिए? स्ट्रिक्ट रूल कि आपको अबाया करना है तो करना है, या फिर आजादी दे, जिसने करना है करे, जिसने नहीं करना ना करे? जब वो एक सोशे को इतना लंबा कर रही है, अगर फिर हम भी आगे से लड़ेंगे तो आपको पता है ये फिर लोगों की जानों की परवाह नहीं करते। छोटे से छोटे मासूम से बच्चे की भी जान ले जाते हैं सिर्फ इन्हीं जंगों में। मैं नहीं चाहती कि कोई जंग हो या कुछ हो, मेजॉरिटी है उसको पीछे न जाना चाहिए और अपने हिसाब से अपने तरीके से चलना चाहिए। अगर हम वहाँ स्टे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से लीव कर जाओ। मेरा ये सवाल है कि क्या उनको कंपलसरी कर देना चाहिए हर चीज, या फिर अपनी मर्जी है? नहीं, वहाँ कंपलसरी कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो हुकूमत कर रही है वो दरअसल गलत है। लोगों को वही करना चाहिए जैसे वो चलते आ रहे हैं। क्या करना मारते हैं जो कि शुरू से चलता आ रहा है ना, आजकल की हुकूमत ने कभी नोट किया है ना वो करेगी। हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले, जिसने जो करना, जैसी मर्जी हुकूमत ले आए, जैसे मर्जी रूल बैन कर ले, उठा ले, जो मर्जी कर ले, हमने वैसे करना है। हम बाया भी पहनेंगे, हम हिजाब भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। मारना है तो मारते, नो इशू। बात आपने नहीं किया हुआ? आहो यार, सवाल है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अभी ट्रेन से उतरी थी, मैंने बाया वगैरह किया था। ये जो 2 टहने आप नजर आ रही है आपको, इन्होंने मुझे इतना भगाया कि मैं सारा ही खराब हो गई। मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए जैसे आप आजाद खड़ी हुई हैं, आपके बाल खुले, मेरे बाल खुले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेकअप किया, मैंने मेकअप किया हुआ, इन्होंने किया हुआ, हालांकि इन्होंने हिजाब लिया हुआ। हम लोग अपने मुल्क में आजाद है ना, हर किसी की कानून ने इजाजत दी है कि आप जैसा मर्जी आप कर सकते हो, हम आजाद हैं। अब आया करना है करो, हिजाब करना है करो, नहीं करना मत करो। इस तरह का रूल आ जाए ताजिकिस्तान के अंदर, आप बैन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने हिजाब करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 पे होना चाहिए सबसे पहले फ्रीडम, कि आप अगले बंदे को फ्रीडम दें, जिसकी जैसी मर्जी है वो अपने मुताबिक रहेगा। अगर किसी ने हिजाब करना है, किसी ने अबाया पहनना है, वो अबाया पहने, किसी ने नहीं पहनना वो ना पहने, वो उसकी अपनी मर्जी है। अगर ताजिकिस्तान प्रॉपर्ली नॉन इस्लामिक कंट्री बन गई, फिर
फिर उसमें ये है कि हम लोग को अवाम को बाइकआउट करना चाहिए। जैसे कि हम काफ़ी चीज़ों को बाइकआउट करते हैं, तो वहाँ की अवाम को चाहिए कि वो इस चीज़ को बाइकआउट करे, इस चीज़ के लिए स्टैंड ले, प्रोटेस्ट। खुश है? ये फिर उन लोगों का ईमान है, या वो लोग इस चीज़ में खुश हैं, तो फिर ये हो सकता है। क्योंकि जब तक मेजोरिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, लीडर कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसा कि हम लोग पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अगर तो अवाम इस चीज़ को प्रोटेस्ट करे, इस चीज़ के लिए स्टैंड ले, तो हम अपने लीडर्स को रोक सकते हैं। लेकिन ये अवाम भी बिक जाती है और इन लीडर्स के साथ मिल जाती है कुछ चीज़ों के लिए, चंद पैसों के बस। आपने जैसे कि बताया कि वहाँ ये रूल्स लागू हो चुके हैं अब, तो वहाँ पे जो पहले अवाम है, ठीक है ना, तो वो पहले तो हिजाब करती थी ना, तो उनको किसी की अपनी मर्जी थी, किसी की अपनी मर्जी थी ना, लेकिन कुछ तो लोग करते थे ना। अब ये तो नहीं है कि सारे ऐसे ही फिरते थे, कुछ तो करते थे ना, तो उनको तो चाहिए वो आवाज उठाएं। कम से कम इतने लोग तो होंगे ना कोई अपनी आवाज को उठा सकें, मीडिया के सामने बयान कर सकें। कोई तो लोग होंगे ना जो इसको माने कि हमने हिजाब पढ़ना है, तो उनको ही ख्याल करना चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। आपका भी यही कहना है? एक तो पहले मैंने ताजिकिस्तानी हुकूमत को पैगाम कि सारी हुकूमतें ऐसी हैं और इन्होंने ऐसे ही रहने, ठीक है, इन्होंने एक सोशल जो है वो फैलाते रहने। और दूसरे ताजिकिस्तानी अवाम को मेरा एक पैगाम है, अगर वो पहले जैसे थी वैसे अगर खुश है तो ठीक है, नहीं तो आपने भी क्या बताया कि मेजोरिटी खुश है, मेजोरिटी हैप्पी है, तो इसमें फिर यार हम क्यों इतना बोल रहे हैं? पाकिस्तान की सजा क्या बनती है? क्योंकि अगर मुसलमान एक मोमिन इस्लाम से हट जाए तो उसकी क्या सजा है, ये बताइए जरा। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि इस नॉन मुस्लिम कंट्री के खिलाफ जहाद है, ये करना है, वो करना है। हमारे मौलवी हजरत बहुत बोलते थे जो मुसलमान मोमिन अपने दीन से हट गए उसकी क्या सजा है? मेरी बात सुने, अभी वो खुश है, ठीक है, उनकी सजा सिर्फ यही है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। ना हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना हम खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला देख रहे हैं, वो ज्यादा बेटर जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो सजा अल्लाह उन्हें खुद ही दे देगा। थैंक यू जी।